हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटिक ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं और ये टॉपिक है भारत चीन संबंध। वर्तमान समय में आपको पता ही है कि 2 दिन पहले चीनी राष्ट्रपति यहाँ से अभी भी गए हैं, ठीक है, भारत से यात्रा करके गए हैं। और 2-3 दिन पहले की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, लद्दाख का जो हिस्सा है, जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, इधर का जो हिस्सा है ये लद्दाख का हिस्सा है, इस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। और कब्जा जो कर रखा है चाइना ने, इसको कहते हैं हम अक्साई चीन। अक्साई चीन कहते हैं इसको। तो भारत सरकार ने अक्साई चीन को लेकर यूएनओ में मुद्दा उठाया है और इसी वजह से भारत और चीन के बीच में फिर से तनाव बढ़ गया है। तो इसलिए ये आने वाले एग्जाम के लिए क्लास 12th में एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी को लिहाज को ध्यान से देखते हुए और हमने ये वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से लाए हैं कि भारत और चीन के बीच में संबंध किस प्रकार से है। तो भारत और चीन की अगर संबंध की अगर बात करें तो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो सबसे पहले हम भारत और चीन के बीच में नकारात्मक संबंध पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार का संबंध दोनों के बीच में रहा है शुरू से ही। तो देखो, जो देश की सीमा आपस में चिपकती है तो वहां पे जाहिर सी बात है उन दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद होगा ही होगा। तो भारत और चीन की सीमा भी चिपकती है एक दूसरे से, इसलिए भारत और चीन के बीच में अक्सर सीमा विवाद देखने को मिलता है। और सीमा विवाद कौन कौन से क्षेत्र को लेकर है, तो वो अक्साई चीन को लेकर है, जो लद्दाख का एरिया है। अक्साई चीन मैंने यहाँ पे बता ही दिया हूं आपको। और दूसरा जो क्षेत्र है भारत और चीन के बीच में विवाद का, वो है अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र, ठीक है। अक्साई चीन लद्दाख में है जिस पर कब्जा कर रखा है चीन ने, और तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है जिस पर हक जताता है चीन कि ये तवांग क्षेत्र हमारा है, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच में जल विवाद भी रहता है। जाहिर सी बात है, दो देशों की सीमा आपस में चिपकती है तो उन दोनों देशों से कोई ना कोई नदी बहता ही होगा। तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद जल विवाद रहता है। और कौन सी नदी को लेकर, तो वो रहता है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहता है और ये चीन से होकर और अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब भारत और चीन के बीच में इस नदी को लेकर मतभेद क्यों रहता है, ये समझने वाली बात है। तो दरअसल क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने एक बहुत बड़ी बांध बना रखा है और इस बांध से क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा वो बिजली का निर्माण करता है, ठीक है। इससे उसके देश को तो बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे घाटा भारत को क्या है, तो इसे ये घाटा है भारत को कि भारत को वो समय पर पानी नहीं देता है बांध से, ठीक है। और कभी कभी ज्यादा नदी में पानी आ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में, तो वो ज्यादा पानी दे देता है। तो ज्यादा पानी देगा तो भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो ज्यादा देखो, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर नदी झील से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब क्या है कि इस नदी पर बांध बना हुआ है, जब पानी ज्यादा आ जाता है बांध में तो इससे पानी को ज्यादा छोड़ना पड़ जाता है और इसलिए जो भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसमें बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती है। और वहीं पे अगर पानी कम देगा, ठीक है, तो इस क्षेत्र में पानी की किल्लत हो जाता है। तो इसलिए भारत और चीन के बीच में जल विवाद रहता है नदी को लेकर, और वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ है और वो युद्ध 1962 में हुआ है। 1962 में युद्ध क्यों हुआ था, तिब्बत को लेकर। और शरणार्थी जो आए थे तिब्बत से, दलाई लामा वगैरह सारे के सारे, उनको हमने शरण दे दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए 1962 में इतना तनाव बढ़ता है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में भारत की हार होता है, क्योंकि भारत है इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था और चीन है अचानक हमला करता है जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है।
तो एक और युद्ध हुआ है जो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया जाता है हमें, और वो हुआ था 1967। 1967 में भी भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सिक्किम का जो बॉर्डर है भारत और चीन का जो टच करता है, ठीक है, इस बॉर्डर पे हुआ था ये युद्ध। और इसमें क्या होता है कि भारत की जीत माना जाता है 1967 के जो युद्ध में। लेकिन ये एनसीईआरटी में बार बार कहना चाहता हूँ, ये मेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तिब्बत मुद्दा। तिब्बत मुद्दा क्या है ये जान लेते हैं पहले। तो ध्यान से सुनेगा, ये जो इलाका है ये पहले तिब्बत हुआ करता था, और तिब्बत एक अलग देश था पहले। ठीक है, ये तिब्बत चीन का अंग नहीं था। अब क्या हुआ कि चीन है शुरू से ही इस पर हक जताता था कि तिब्बत हमारा है। ठीक है, और भारत सरकार चीन का खुलकर विरोध नहीं करता था, और इसी वजह से 1950 में तिब्बत पर यह आक्रमण करता है। ठीक है, और पूरी तरह से चीन है तिब्बत को हड़प जाता है पूरी तरह से, और इस तरह से 1950 के बाद ये तिब्बत चीन का अंग बन जाता है। भारत है इस चीज का विरोध भी करता है। ठीक है, कि आप ये जबरदस्ती यहाँ के लोगों को आप मार कर काट करके और यहाँ पे कब्जा किए हुए गलत है। तो इसलिए चीन और भारत के बीच में क्या बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। तो ये था तिब्बत मुद्दा, जो तिब्बत मुद्दा के लेकर भारत और चीन के बीच में तनाव रहता है। नेक्स्ट है सिक्किम मुद्दा। अब देखो, नेपाल की जो कॉर्नर है, ठीक है, नेपाल की कॉर्नर है, इसको क्या कहते हैं हम, सिक्किम। क्या कहते हैं, सिक्किम। अब सिक्किम का क्या है कि पहले 1975 में ये भारत का अंग बना था। सिक्किम कब बना था, 1975 में। 1975 से पहले यहाँ पे राजशाही चल रहा था, और यहाँ का राजा का नाम था चोग्याल। अब यहाँ का जो सिक्किम का जो जनता है, ये यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाता है, और यहाँ की जनता भारत में शामिल होने के लिए जनमत में अपना राय देती है, और इसलिए 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। अब क्या है कि चीन है, अब सिक्किम के मुद्दे पे बोलता है कि आपने सिक्किम को जबरदस्ती भारत में मिलाए हो। जिस तरह से हमने कहे थे तिब्बत को कि आपने तिब्बत को जबरदस्ती मिलाए हैं, तो उसी प्रकार से चीन भी कहता कि तिब्बत को सिक्किम को आप जबरदस्ती मिलाए अपने भारत में। तो ये बिल्कुल गलत इल्जाम था। तो 3 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए शुरू में, कि सीमा विवाद, जल विवाद और युद्ध विवाद। ठीक है, और नेक्स्ट है, हमने चीन के आंतरिक मामले में बोले थे और चीन ने हमारे आंतरिक मामले में बोला था, तो ये दोनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट है डोकलाम मुद्दा। डोकलाम मुद्दा क्या है, ध्यान से सुन लेना। ये भूटान है, ठीक है, ये भूटान है, और भूटान के नजदीक ये वाला जो एरिया है ये डोकलाम है। क्या है, डोकलाम। ऊपर समझ में आ ही गया होगा, तो यहाँ पे इरेज कर देता हूं। ये जो सेक्टर है डोकलाम है, और डोकलाम में चीन है वो रोड का निर्माण कर रहा था ताकि वो इस भारतीय सीमा तक, नेपाल की सीमा तक, ये भूटान की सीमा तक आसानी से जल्द पहुंच सके, इसलिए वो यहाँ पे रोड का निर्माण कर रहा था चीन। और भारतीय सरकार है अपने देश की सुरक्षा के लिए और नेपाल की सुरक्षा के लिए उसने यहाँ पे सेना भेज देता है। ये जो डोकलाम मुद्दा का जो टाइमिंग है 2017 का है। तो 2017 में डोकलाम मुद्दा होता है, चीन है डोकलाम में सड़क बना रहा होता है और भारत को इससे ऐतराज होता है, और इसलिए भारत डोकलाम में अपना सेना भेज देता है ताकि इस सड़क को बनवाने से रोका जा सके। और इससे क्या होता है, चीन और भारत के बीच में काफी ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, और तनाव इस हद तक बढ़ता है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है चीन का, ठीक है, उसने अपने संसद में ये घोषणा भी कर दिया था कि अगर भारत डोकलाम से अपनी सेना वापस नहीं लाएगा तो हम उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इतना आसान नहीं है भारत के ऊपर अब आक्रमण करना। ठीक है, तो डोकलाम मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें चीन की हार हो गई थी कूटनीतिक रूप से। नेक्स्ट है, भारत के विरोध में ना चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है। आपको पता है कि पाकिस्तान को कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत को बर्बाद करने की सपना देखता रहता है, और इसी सपना को हवा कौन देता है, चीन देता है। चीन भारत से खुलकर लड़ नहीं सकता है क्योंकि भारत और चीन के बीच में व्यापार हर साल बड़े लेवल पे बढ़ रहा है,
और वो अपने व्यापार को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा। तो ऐसे में चीन है भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा समर्थन करता है, सैन्य रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, जैसे हो तैसे हेल्प करता ही करता है। ठीक है, तो इससे भारत और चीन के बीच में नकारात्मक संबंध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है हमारा, और 8वां पॉइंट है कि भारत है, चीन है, चीन के द्वारा ना भारत को कुछ मामलों में बार बार इनकार कर दिया जाता है, और वो है सदस्यता। जब भी भारत को वीटो पावर की सदस्यता देने की बात चलता है, वीटो पावर क्या है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो 5 होते हैं, तो उसमें भारत भी सदस्यता मांग रहा है कि हमें भी 6ठा स्थायी सदस्यता दिया जाए। ठीक है, 6ठे नंबर का। तो ऐसे में चीन है बार बार बाधा पहुंचा देता है और भारत को अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद का नहीं देने देता है, वीटो पावर का सदस्य नहीं बनने देता है। यही नहीं, एनएसजी का जो सदस्यता है इसके लिए भी चीन हमेशा मना कर देता है। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। क्या होता है इसका, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो देश इसका संगठन बन जाता है, इस संगठन का सदस्य बन जाता है, तो उस देश में न्यूक्लियर का प्लांट लगता है और वो देश आसानी से न्यूक्लियर का टेस्ट कर सकता है और अपने देश में बिजली की कमी को दूर कर सकता है। लेकिन चीन है इन दोनों की सदस्यता के लिए ना भारत के लिए हमेशा ही मना कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन से पीओके तक, चीन से पीओके होते हुए वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। यानी चीन, देखो मैं बता देना चाह रहा हूं, ये है जम्मू कश्मीर, अब ये है पीओके। ठीक है, अब चीन क्या कर रहा है, चीन है पीओके से होते हुए पाकिस्तान और नीचे जो अरब सागर है वहां तक ये रोड बनाने की सोच रहा है, और ये इसीलिए वन बेल्ट वन रोड नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें आने के लिए एक रोड और जाने के लिए एक रोड, मतलब आने जाने के लिए एक सिंगल रोड की निर्माण किया जा रहा है पीओके से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि भारत की जमीन पे बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने अभी कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत है ये इसे अपना मानता है और ये हमारा है। ठीक है, तो ये चीज गलत है। ठीक है, और ये हमारी संप्रभुता के लिए भी खतरा है, हमारे देश के लिए भी खतरा है कि वो हमारे देश से ये सड़क बना के ले जा रहा है। तो ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है भारत और चीन के बीच में तनाव का काम करता है। नेक्स्ट है, भारत को चारों तरफ से घेरने का काम कर रहा है चीन। जाहिर सी बात है, देखो बच्चे, पाकिस्तान को चीन अपने फेवर में ले ही रखा है, श्रीलंका को कर्ज देकर उसने गुलाम बना ही रखा है, श्रीलंका में उसने सैन्य अड्डा भी स्थापित कर रखा है। ठीक है, ऊपर से बांग्लादेश को खींच रहा है अपने तरफ, नेपाल को खींच लिया है, बांग्लादेश को खींच लिया है, म्यांमार को खींच लिया है, भूटान को अपने तरफ खींच रहा है। मतलब कैसे खींच सकता है, तो पैसे देके वहां पे मतलब निवेश करता है, आर्थिक सहायता देता है, उनको कर्ज के दलदल में दबा देता है और आखिरकार उनको कठपुतली बना देता है अपने हिसाब से, जैसे पाकिस्तान वर्तमान समय में है। तो इस तरह से पूरी तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने का काम चीन करता है, ताकि भारत को कभी अगर युद्ध करना पड़े चीन से तो आसानी से इसको हराया जा सके। तो इस प्रकार से भारत और चीन के बीच में ये नकारात्मक संबंध है। अब भारत और चीन के बीच में सकारात्मक संबंध है वो हम जान लेते हैं। तो भारत और चीन के बीच में सकारात्मक संबंध की बात करें तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पंडित नेहरू जी ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नारा दिया था। और ये नारा कब दिया था, जब 1962 में भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा था और युद्ध होने की संभावना बढ़ रहा था। तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए, युद्ध की संभावना को कम करने के लिए पंडित नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था, जो असफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पंचशील। भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत पर एक समझौता हो रखा है। पंचशील सिद्धांत पर समझौता हो रखा है और ये समझौता 1954 में हुआ था। और 1954 में भारत की तरफ से कौन से प्रधानमंत्री थे और चीन की तरफ से कौन थे, तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे। ठीक है, और इन दोनों नेताओं के बीच में पंचशील सिद्धांत पर साइन किया जाता है 1954 में। और इसमें 5 सिद्धांत है। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत। ठीक है, और 5 सिद्धांत कौन है, तो पहला सिद्धांत है
कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के साथ परस्पर लाभकारी संबंध बनाएंगे। फिर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे और एक दूसरे की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत के अंदर, ठीक है। और इसके इन 5 सिद्धांतों पर अगर पूरा विश्व चले तो विश्व में अपने आप ही शांति की स्थापना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच में नेक्स्ट जो अच्छा संबंध है वो है दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। द्विपक्षीय व्यापार मतलब क्या होता है, तो चीन की तरफ से भी व्यापार बढ़ रहा है और भारत की तरफ से भी व्यापार बढ़ रहा है। द्विपक्षीय व्यापार, दोनों पक्षों में व्यापार हर साल बढ़ रहा है। जैसे चीन की अगर बात करें तो भारत में हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है व्यापार के मामले में। जैसे 2017 की बात करें तो उनका मतलब भारत में लगभग 60 या 70 अरब डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन 2018 में 84 अरब डॉलर तक इनका व्यापार बढ़ चुका है, ठीक है। और इस तरह से हर साल ये बढ़ रहा है। तो भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है और द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सके इसलिए भारत और चीन के सीमा पर 4 चौकियों को खोला गया है, ताकि इन चौकियों के द्वारा व्यापार आसानी से हो सके, वस्तु का आदान प्रदान आसानी से हो सके। तो ये 4 चौकियां खोली गई है, किस पे, तो सीमा पर। अब सीमा कहाँ कहाँ पे है, तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और लद्दाख वाला एरिया है, ये और ये उत्तराखंड वाला एरिया। तो यहाँ से मतलब आने जाने की चौकियां खुली गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोनों देश किन किन मामलों में साथ है। तो याद रखना दोनों देश विकासशील देश है, तो दोनों देश है ना हमेशा साथ रहते हैं। किस मामले में, तो विकासशील देशों के मुद्दे पर। विकासशील देशों के मुद्दे पर कभी भी भारत और चीन एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों खुद विकासशील देश है, ठीक है। तो विकासशील देशों पर पश्चिमी देश जब भी कुछ गलत नियम बनाता है या थोपने की कोशिश करता है तो दोनों ही देश एक साथ होकर के और उनका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, अब देखो विकसित देश है, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए विकासशील देशों पर भी जिम्मेदारी अधिक थोपने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चीन और भारत दोनों विकासशील देश हैं और दोनों ही एक साथ उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि पर्यावरण का नुकसान सबसे ज्यादा विकसित देशों ने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है अपना औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास की वजह से ही क्या हो पाया है, विश्व में इतना प्रदूषण, इतना पर्यावरण की समस्या हुआ है। और हम तो अभी विकास करना शुरू ही किए हैं, तो ऐसे में पर्यावरण के नुकसान में सबसे बड़ी भूमिका विकसित देशों का है, हमारा नहीं। तो इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी न थोपी जाए। तो इस तरह से इन दोनों ही मुद्दों पर चीन और भारत एक साथ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीन और भारत दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं, ठीक है। और ये ब्रिक्स एक आर्थिक संगठन है जो विश्व की एक सबसे बड़ी आर्थिक संगठन के रूप में उदय हो रहा है। नेक्स्ट है एससीओ संगठन जो होता है उसका भी सदस्य है चीन और भारत दोनों ही है। दरअसल चीन ने एक संगठन बना रखा है जिसे कहते हैं एससीओ। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। तो इस संगठन की सदस्यता भारत को 2017 में मिला है, ठीक है। और इसे दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हुआ है। नेक्स्ट है दोनों देशों के बीच बढ़ता भ्रमण क्रिया है। भ्रमण क्रिया मतलब चीनी जो नागरिक है वो भारत में भ्रमण करने के लिए आते हैं और भारतीय नागरिक है वो चीन में जाके भ्रमण करते हैं, यानी टूर करते हैं, टूरिस्ट के रूप में जाते आते हैं। तो इसी कहते हैं भ्रमण क्रियाएं बढ़ रही है दोनों देशों के बीच में, ये भी रिलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट है यात्रा। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ये चीन का यात्रा करते हैं और इस समय ये विदेश मंत्री होते हैं, भारत के विदेश मंत्री होते हैं। और भारत और चीन के बीच में ये रिलेशन की स्थापना, अच्छा रिलेशन स्थापना करने के लिए ये पहुंचते हैं वहां पे। नेक्स्ट है 1988 में राजीव गांधी जो भारत के पीएम होते हैं, ठीक है, वो चीन का यात्रा करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा हो सके। 2003 में एक बार फिर से अटल जी वापस जाते हैं, अटल बिहारी
वाजपेयी वापस जाते हैं चीन में ताकि सीमा विवाद जो दोनों देशों के बीच में रहता है उनको सुलझाया जा सके, ठीक है। लेकिन उस समय कुछ और बात हो जाता है जिसकी वजह से वो बिना अपना मुद्दा पूरा किए बीच में ही अपना यात्रा छोड़ के आ जाते हैं वापस भारत। और जब मोदी जी का जब शासन 2014 में आती है तो 2014 से लेकर और अभी तक तो किसका शासन है, मोदी जी का ही शासन है। आज 2022 से 2024 तक मोदी जी का शासन रहेगा। तो मोदी जी अपने शासन काल में कई बार मतलब कहाँ जा चुके हैं, चीन जा चुके हैं, ठीक है। और चीन के जो राष्ट्रपति है वो भी भारत में कई बार आए हैं। जैसे कि शी जिनपिंग की अगर बात करें तो ये 2015 या 16 में ये पूरे परिवार के साथ भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो इस तरह से आपको ये चीन का नकारात्मक संबंध और सकारात्मक संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आया होगा ना तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।